एसओजी में भजनलाल शर्मा ने दम दिखाया है और बाबूलाल कटारा से लगातार पूछताछ हो रही है। 8 घंटे की पूछताछ गुरुवार को हुई और 7 घंटे की पूछताछ शुक्रवार को हुई है। बाबूलाल कटारा के बेटे दीपेश कटारा और अशोक जैन को आमने सामने बिठाकर और फिर से सोमवार को पूछताछ होगी, क्योंकि बाबूलाल कटारा बहुत कुछ बताना चाहता है और भजनलाल शर्मा के एसओजी को चाहिए कि जो कुछ वो बताना चाह रहा है जनता को बताए, क्योंकि जनता की सरकार है और जानने का हक है। क्या वाकई पेपर लीक का पंडोरा बॉक्स खुलेगा? नेताओं के गिरेबां तक भजनलाल शर्मा की पुलिस हाथ डाल पाएगी? पता नहीं, मगर उम्मीद करते हैं। उम्मीद इसलिए करते हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 2021 भजनलाल शर्मा भले ही परीक्षा को रद्द नहीं कराना चाहते हैं, मगर उम्मीद की कोई न कोई किरण कहीं न कहीं से दिख ही जाती है। डबल बेंच में जिस तरह से सुनवाई के दौरान जज साहब ने कहा कि बाबूलाल कटारा वही है ना जो सेकेंड ग्रेड परीक्षा में था, जब सरकार की तरफ से या फिर जो चयनित है उनके तरफ से कहा जा रहा था कि ये तो छोटा मोटा मामला है, कोई बड़ा मामला नहीं है, तब कहा गया, जज साहब की तरफ से इंगित किया गया, ये बड़ा मामला है क्योंकि कई पेपर लीक घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है और ये सिस्टमेटिक फेलियर से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हमें लग रहा है कि पाप कहीं भी हो पाताल से भी निकलकर बाहर आ जाएगा, जैसे मिड डे मील घोटाला आ गया है। बताइए, लोग मुझे कहते हैं कि आप अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के इतने धुर विरोधी क्यों हो? मैं कहता हूं कि राजस्थान के पत्रकारिता के ये देवी देवता हैं जिनके खिलाफ राजस्थान में लिखना मना है, बोलना मना है, इसलिए किसी न किसी को पत्रकारिता की जिम्मेदारी उठानी ही चाहिए। अब ये खबर छपी है, दोनों ही अखबारों में छपी है क्योंकि खबर बहुत बड़ी थी। 2023 करोड़ हजम, पूर्व मंत्री यादव के बेटे अफसर कंपनियां खा गई बच्चों का भोजन, 5 आईएएस समेत 40 अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध। ठीक है, आईएएस आरोपी हैं, अधिकारी आरोपी हैं, मगर ये टेंडर किसने दिया था? सरकार ने। तो अशोक गहलोत का नाम भी तो कहीं आना चाहिए। कोरोना काल में जब हम और आप अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे कि बस बचे रहें, तब ये बच्चों के मुंह से निवाला छीन रहे थे और कहीं भी अशोक गहलोत का नाम नहीं है। इस पत्रकारिता को लेकर हमेशा मैं आपके सामने रहता हूं, कोई तो बताने वाला हो कि यह अशोक गहलोत ने कोरोना काल में कांड किया है कि कैसे योजना बनाई गई होगी। सोचो जरा कि कोरोना चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं बच्चों को मिड डे मील उनके घर पर जाकर खिलाया जाए और फिर कागजों में ही खिला दिया जाए और फिर पैसे हजम हो जाए, क्योंकि सब जान बचाने में लगे हुए हैं। किसको पड़ी है कि कहां का पैसा कहां लग रहा है, मगर बच्चों के मुंह का निवाला है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती और इसीलिए इस तरह से भजनलाल शर्मा ने आखिरकार 2 साल बाद हिम्मत दिखाई है। और देखिए, जो मुख्य आरोपी है कमलजीत, उसे वीके सिंह ने पहले भी एंटी करप्शन ब्यूरो में फर्नीचर घोटाले में गिरफ्तार किया था, मगर धीरे धीरे वो इतना बड़ा व्यक्ति बन गया कि कहा गया कि राजस्थान सरकार ने जब अपने हेलीकॉप्टर की नीलामी की तो उसी ने खरीदा जो स्कूटर पर राजस्थान आया था। आप समझिए कि सरकारी सिस्टम में आपका पैसा कौन कहां खा रहा है। और जो आरोपी है भजनलाल शर्मा की सरकार में भी कहा जा रहा है काम कर ही रहा है।
अशोक गहलोत ने अन्नपूर्णा स्कीम जनता के लिए नहीं निकाला था, ऐसे ही लोगों के लिए निकाला था जो मिड डे मील में पैकेट बने थे। उसी तरह के पैकेट अन्नपूर्णा के जो थैले में देखते हैं ना, अशोक गहलोत के गुलाबी थैले में फोटो लगा हुआ, वो भी एक बड़ा घोटाला था और कोई और नहीं कह रहा था, ये प्रताप सिंह खाचरियावास ही कह रहे थे उस समय कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो उपभोक्ता मंत्री थे। मगर चलो, भजनलाल शर्मा ये साहस दिखा रहे हैं, भले ही पत्रकार साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि पता चले कि टेंडर किसने निकाला, क्यों निकाला, कैसे इस टेंडर को कॉन्फेड के दिया गया और फिर कैसे कैसे इसमें कड़ियां जुड़ती गई। क्योंकि लोकतंत्र में अधिकारी अकेले पैसा नहीं खा सकता, किसी नीतिगत फैसले में नेता ही सबसे पहले पैसा खाता है। नेता के पैसे खिलाए बिना नीतिगत फैसला लोकतंत्र में किसी भी सरकार में नहीं होता है, इसलिए लिखना चाहिए था। मगर अशोक गहलोत का नाम किसी अखबार ने कहीं भी नहीं लिखा है। मुझे लगा कि सुबह सुबह बहुत सारे अखबार वो ट्वीट करते हैं, देखे होंगे और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने देखा होगा, मगर किसी की प्रतिक्रिया आई नहीं है और बीजेपी की भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसलिए कि जो एक आरोपी थे उसमें राजेंद्र यादव, गृह राज्य मंत्री, वो इन दिनों बीजेपी में है। अब तो अच्छी बात है या बुरी बात है कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में खराबी आ गई है, जो राजेंद्र यादव बीजेपी में गए, फिर भी उनके बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। मगर मैं फिर कह रहा हूं, राजेंद्र यादव का परिवार अगर इसमें काम कर रहा है तो ये एक छोटी मछली है। बड़ी मछली कौन है? जिसने ये पूरा टेंडर दिया है। इसलिए जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वही दिख रहा है। मगर इसके अलावा हनुमान बेनीवाल की बात कर लेते हैं। हनुमान बेनीवाल रिया की बारी में कल एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, सभा करने जा रहे हैं। रैली क्या मतलब, लोगों के साथ वहां पर आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि बजरी का अवैध परिवहन लगातार वहां हो रहा है। उनका कहना है कि अवैध खनन भी हो रहा है। और नागौर की तस्वीरें आपने देखी थी, किस तरह की तस्वीरें उस समय नागौर से सामने आई थी। अब इन्हीं मसलों पर देखकर ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल जैसे नेता हैं जो कहीं जमीन पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वरना कांग्रेस मीटिंगों में व्यस्त है। और उन मीटिंगों में कौन कौन आ रहा है पता नहीं, क्योंकि कल एक खबर में देख रहा था कि जब ये मनरेगा पर बैठक बुलाए थे तो उसमें एक बीजेपी में शामिल कांग्रेस का नेता भी आ गए थे। तो आप समझिए किस तरह के हालात हैं। अब हनुमान बेनीवाल नागौर में तो आंदोलन कर रहे हैं, मगर उनकी पार्टी की एक सीमा है और पूरे राजस्थान में उस तरह का जनाधार नहीं है जिस तरह का जनाधार कांग्रेस के पास है। मगर कांग्रेस के पास नैतिक बल की कमी है, जिसकी वजह से वो भजनलाल शर्मा की सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहा है। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट में सारे सरकारों के नाकामियों का जिक्र है सिवाय भजनलाल शर्मा के सरकार का। अरावली का जिक्र भी है तो वो केंद्र के खाते में जा रहा है। तो आप समझिए कि राजस्थान में कांग्रेस एक ऐसा मुद्दा भी नहीं बना पाई है जिसे लेकर वो भजनलाल शर्मा के खिलाफ खड़ी हो सके। इस तरह की स्थिति है पार्टी की। उधर किरोड़ी लाल मीणा मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों तक सरकार में रह पाएंगे, क्योंकि मस्त हैं इसलिए कि जयपुर में त्रस्त हैं। मस्त हो जाते हैं जाकर अपने जनता के बीच, फिर वहां पर उनके जो ठुमके दिखाई देते हैं, जिस तरह हेला ख्याल में वो गांव के लोगों के साथ नाचते हैं और जो उनका उमंग दिखाई देता है, उस उमंग को देखते हुए लगता है कि बाबा भी एक लड़ाई और लड़ सकते हैं। उनका मन भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पेपर लीक का मसला हो या फिर ये पीएचडी घोटाला हो, आईटी घोटाला हो, उस तरह से जांचें नहीं हो पाई जिस तरह की जांचें हम चाहते थे। इसलिए वो अंदर ही अंदर बड़ी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मगर वो तैयारी क्या कांग्रेस के खिलाफ है या फिर
अपनों के खिलाफ भी अस्त्र उठा सकते हैं, पता नहीं। मगर कहा जा रहा है कि जिस तरह से अलग अलग इलाकों में जाकर वो हेला ख्याल में अपनी प्रतिभा हुनर को दिखा रहे हैं, जयपुर में भी कभी भी अपना हुनर वो दिखा सकते हैं, क्योंकि केओजी किरोड़ी ऑपरेशन ग्रुप फिर से लग गया है चीजों को, सबूतों को इकट्ठा